आप सीख रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में देखिए, सबसे पहले हमने सिखाया था आपको कर्म तत्पुरुष, और अब हम सिखाने जा रहे हैं आपको करण तत्पुरुष। देखिए, करण तत्पुरुष, ये तत्पुरुष समास बनता किससे है? आपकी कारक की विभक्तियों से। प्रथमा हमने बताया था, प्रथमा विभक्ति में कोई समास नहीं होता है। द्वितीया से और अधिकरण तक, यानी कुल मिला के 6 रह जाती हैं आपकी विभक्तियाँ। और उसके अलावा अलग भी होता है समास जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। नए तत्पुरुष है, अलुक तत्पुरुष है, वो भी सिखाएंगे। और फिलहाल आप सीखिए करण तत्पुरुष समास। जहाँ करण कारक की विभक्ति से, यानी से शब्द का लोप होता है, तो वहाँ पर आपका करण तत्पुरुष होता है। कर्ता ने कर्म को करण से कहाँ आया? तृतीय विभक्ति का में आया आपका है, और तृतीय विभक्ति का क्या हुआ? यहाँ पर करण तत्पुरुष हुआ। अब देखिए समस्पद, देखिए इसमें आप समस्पद है आपका रेखांकित, और विग्रह में हमने क्या किया है? रेखा से अंकित। तो ये क्या हुआ यहाँ पर? से, ठीक है। इससे हमने पहचाना, क्या पहचाना? विग्रह करके ये यहाँ पर करण तत्पुरुष है। दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया है ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ, ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त, एक ही बात है। प्रदत्त या प्रदान किया हुआ, दिया हुआ, एक ही चीज़ है। तो द्वारा, से द्वारा के लिए भी क्या होता है आपका? तृतीय विभक्ति आती है। तृतीय विभक्ति यानी कि करण तत्पुरुष। अगला एग्जाम्पल है आपका शोकाकुल, शोक से आकुल, से चिन्ह आने से कौन सा हुआ आपका? करण तत्पुरुष समास। शोक से आकुल। मन गढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ, मन से गढ़ा हुआ, मन से बनाया हुआ, मन से तैयार किया हुआ, मन से गढ़ंत, यानी मन गढ़ंत, गढ़ा हुआ। तो क्या हुआ? से, मन से कौन सा समास हुआ यहाँ पर? करण तत्पुरुष समास। उसके बाद में लिया है भयाकुल, भय से आकुल, से में आपका कौन सा हुआ यहाँ पर? तत्पुरुष समास। कौन सा? करण तत्पुरुष समास। अब हम सिखाने जा रहे हैं आपको संप्रदान तत्पुरुष, यानी संप्रदान कारक। यानी संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति चिन्ह के लिए। चतुर्थी विभक्ति आप जानते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति आ गई। आप अपनी उंगलियों पर गिनते जाइए, पहला भी हम आपको बता चुके हैं जब हमने कारक के चिन्ह सिखाए थे कि कैसे कारक के चिन्ह याद रखेंगे उंगलियों पर गिनते हुए। उसी तरह हम विभक्ति निकाल लेंगे और उसी तरीके से हम यहाँ पर समास का निर्धारण कर सकेंगे। चतुर्थी विभक्ति यानी चिन्ह के लिए, क्या चिन्ह उसका? के लिए। तो के लिए से कौन सा हुआ? संप्रदान कारक समास, संप्रदान कारक हुआ और संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाएगा। समझपद देखिए आप, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, जब वहाँ पर के लिए आएगा आपका हमेशा, यज्ञ के लिए शाला। तो के लिए कौन सा है आपका समास? संप्रदान तत्पुरुष। आगे है गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। देखिए जहाँ जहाँ के लिए आया है, के लिए से हम पहचान रहे हैं संप्रदान तत्पुरुष, यानी चतुर्थी विभक्ति है, संप्रदान तत्पुरुष है यहाँ पर। तो अगला एग्जाम्पल गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, के लिए आने से कौन सा समास हुआ आपका? संप्रदान तत्पुरुष समास। आगे देखिए युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र, कौन सा समास हुआ आपका? के लिए, यानी संप्रदान तत्पुरुष समास। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, के लिए, तो कौन सा समास हुआ यहाँ पर? संप्रदान तत्पुरुष समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए से कौन सा हुआ? संप्रदान तत्पुरुष। आगे है देशार्पण, देश के लिए अर्पण, देशार्पित भी हो सकता है, देशार्पण, देश के लिए अर्पण या देश के लिए अर्पित, तो कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। गौशाला, यदि गौ के लिए शाला, तो क्या बनेगा? गौशाला, और गौशाला गौ के लिए शाला, के लिए से क्या बना? संप्रदान तत्पुरुष। अब आपको सिखाएंगे हम आपको अपादान तत्पुरुष। आगे सीखिए अपादान तत्पुरुष, इसको समझिए आप। ये कहते हैं अपादान कारक, यानी पंचमी विभक्ति, उसमें होता है से का लोप, से शब्द का लोप होता है। यह अलग होना, अपादान से अलग होना, हमने आपको कारक के चिन्ह बताया है। अपादान से अलग होना, अपादान से का मतलब न्यारा होना, से अलग होना, से न्यारा होना, ठीक है। तो वहाँ पर ये से विभक्ति का लोप होकर क्या बनता है? हमारा अपादान तत्पुरुष बनता है। अब इसमें देखिए आप स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित, देखिए इसमें दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखिए हमने करण तत्पुरुष आपको सिखाया था,
और करण तत्पुरुष में से चिन्ह आता है। से चिन्ह का मतलब से द्वारा, ठीक है, वो हम क्या कर रहे हैं, से द्वारा कर रहे हैं। और से सर्व से पतित, से शब्द यहाँ भी आया है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ चीज़ अलग होना है और वहाँ पर क्या है, वो काम वहाँ पर से द्वारा हो रहा है वहाँ पर काम, ठीक है। अब जैसे शी राइट्स विद ए पेन, वह एक पेन से लिखती है, ठीक है। और मान लीजिए अगर हम कहें कि पेन उसके हाथ से गिरता है, ठीक है, उसके हाथ से पेन गिरता है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम आएगा, यानी फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से पेन गिरता है। अब इसी तरीके से यहाँ पर है स्वर्ग से पतित, यानी स्वर्ग से गिरना, स्वर्ग से गिरना, अलग होना। तो से पतित से काय के लिए यहाँ पर, अलग होने के लिए, इसलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास है। गुणहीन, गुणों से हीन, तो यहाँ पर भी से आया किस चीज के लिए, अपादान तत्पुरुष के लिए आया यहाँ पर। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। आगे अगला एग्जाम्पल हमने लिया है जन्मान, जन्म से अंधा। विद्याहीन, विद्या से हीन। तो देखिए से काय के लिए आया है यहाँ पर, से विभक्ति का लोप है और यहाँ पर कौन सा समास हुआ, अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है। दोनों में अंतर भी आपने समझ लिया, करण तत्पुरुष और अपादान में क्या अंतर है, पूछा जा सकता है प्रश्न ये, और आप बता भी सकते हैं। दोनों का अंतर दोनों कारक के चिन्ह के अनुसार हमने बता दिया आपको, अच्छी तरह स्मरण हो गया होगा आपको। आगे देखिए अगला संबंध तत्पुरुष, संबंध कारक, ठीक है। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का लोप। षष्ठी विभक्ति के चिन्ह क्या है, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के, ठीक है, संबंध का की के। तो यहाँ पर जैसे सेनापति है, सेनापति, सेना का पति, का की के आ का यहाँ पर आ गया, तो कौन सा होगा आपका, संबंध कारक, यानी संबंध तत्पुरुष। भारतवासी, भारत का वासी, का की के कौन सा होगा यहाँ पर, संबंध तत्पुरुष समास। दीनानाथ, दीनों का नाथ, तो समास संबंध तत्पुरुष। भ्रातृ स्नेह, भाई का स्नेह, यानी भ्रातृ का स्नेह, भाई का स्नेह। पितृ स्नेह, तात स्नेह, मातृ स्नेह, ठीक है। तो ये सब कहेगा का की के आ रहा है इन सब में, तो का होने से क्या हुआ, संबंध तत्पुरुष हुआ आपका। सचिवालय, सचिव का आलय, आलय कहते हैं घर, सभी जानते हैं आप। सचिव माने सचिव का या मंत्री का, आलय माने घर, यानी मंत्री का आलय यानी सचिव का आलय, सचिवालय। समस्त क्या है हमारा, सचिवालय, और विग्रह होकर क्या बना, सचिव का आलय। तो हमारा समास कौन सा हुआ यहाँ पर, संबंध तत्पुरुष। अगला एग्जाम्पल हमने लिखा राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, का की के पहचान लीजिए आप जल्दी से, कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष। राजपुत्र, राजा का पुत्र। प्रसंगा अनुसार, प्रसंग के अनुसार, का की के, देखिए के का भी एग्जाम्पल आ गया, के है, के का एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया। आगे अमृत धारा, अमृत की धारा, समास संबंध तत्पुरुष। पराधीन, पर के अधीन, दूसरे के अधीन। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, का की के। और अगला आपको हम जो कराने जा रहे हैं वो अधिकरण तत्पुरुष कराएंगे, यानी सप्तमी विभक्ति का। देखिए आगे, आगे देखिए अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण यानी सप्तमी विभक्ति, और चिन्ह क्या है इसका, में पे पर। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, और लोप क्या है, में पे पर, इस विभक्ति का यहाँ पर लोप होता है। समस्त पद क्या है आपका, युद्ध निपुण, युद्ध में निपुण। में से क्या हुआ आपका, सप्तमी विभक्ति, और कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष हुआ यहाँ पर। ग्रामवास, ग्राम में वास, में आने से क्या हुआ यहाँ पर, अधिकरण तत्पुरुष। आप बीती, आप पर बीती, मैंने बताया था में पे पर ये चिन्ह होते हैं सप्तमी विभक्ति के, जब इनका लोप होता है तो क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष होता है। आप बीती, आप पर बीती। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। देखिए यहाँ पर आपका कर्मधारय समास भी हो सकता है, कैसे, पुरुषों में उत्तम है जो, ठीक है, पुरुषों में उत्तम है जो,
तो अब इसे बहुब्रीहि समास बताएंगे। पुरुष में उत्तम, पुरुषोत्तम, तो यह हुआ यहाँ पर कर्मधारय हो गया। लेकिन पुरुषों में उत्तम है जो कौन, कोई विशेष व्यक्ति। पुरुषोत्तम किसको कहता है, पुरुषोत्तम राम के लिए कहा जाता है। तो पुरुषों में उत्तम है जो अर्थात राम, तो क्या हुआ, बहुब्रीहि समास हो गया। और पुरुषों में उत्तम है जो, ठीक है, तो कौन सा हुआ, कर्मधारय समास। और पुरुषों में उत्तम खाली हम ये विग्रह करते हैं तो बनेगा हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। शरण आगत, शरण में आगत यानी शरण में आया हुआ, आगत माने आया हुआ, शरण में आया हुआ यानी शरणागत, तो हमारा क्या बना, अधिकरण तत्पुरुष समास। नगर निवास, नगर में निवास, निवास माने रहना, नगर में रहना, नगर में रहने वाला, तो नगर निवास, नगर में रहना, निवास करना, रहना एक ही बात है। तो नगर निवास, नगर में निवास, में पे पर कौन सा हुआ, अधिकरण तत्पुरुष समास। दानवीर, दान में वीर, में कौन सा हुआ, अधिकरण तत्पुरुष समास। गुण सवार, घोड़े पर सवार, पर से क्या हुआ यहाँ पर, कौन सा समास हुआ, अधिकरण तत्पुरुष समास। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह माने घर, घर में प्रवेश। कला निपुण, कला में निपुण, अधिकरण तत्पुरुष समास। धर्मवीर, धर्म में वीर। व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर, आत्म माने अपने आप पर, निर्भर माने अपने ऊपर निर्भर रहना, तो क्या बना यहाँ पर, अधिकरण तत्पुरुष, पर आने से यानी आत्म पर निर्भर, आत्मनिर्भर। नीति निपुण, नीति में निपुण। आज के लिए इतना ही, और कल हम आपके लिए लेके आएंगे अधिकरण तत्पुरुष के नए तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष। या आपने पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन हमारा फर्ज कराने का है, आप पढ़ते जाइए और आपके यहाँ कोर्स में हो, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकती हैं, इसलिए आना सब चाहिए आपको। मेरी ओर से आपके लिए पूरा ज्ञान मिलेगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए प्लीज़।